ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ। आज हम आपको गीता के 13वें अध्याय का सार बताएंगे। और हमने आपको बताया था कि गीता का जो 13वां अध्याय है वो गीता के तीसरे या अंतिम षटकम का आरंभ है। अंतिम षटकम यानी अंतिम 6 अध्याय का आरंभ है। पहले षटकम में 6 अध्याय है, दूसरे षटकम में 6 अध्याय है। पहले षटकम में कृष्ण भगवान ने कर्म योग साधना के बारे में बताया। दूसरे षटकम में कृष्ण भगवान ने उपासना योग के बारे में बताया। दूसरा षटकम शुरू कहाँ से होता है? 7वें अध्याय से शुरू होता है दूसरा षटकम, और उसमें भगवान ने उपासना योग के बारे में बताया है। और जो ये अंतिम षटकम है उसमें भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया। कर्म योग पहला 6 अध्याय गीता का, बीच का 6 अध्याय उपासना योग, और अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान योग। और विशेष रूप से अंतिम 6 अध्याय में जो 13वां, 14वां और 15वां अध्याय है ना, उसमें उपनिषदों का सार भगवान ने बता दिया है। और ये सभी अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनमें से भी ये 13वां अध्याय जो है ना, दर्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आत्मज्ञान प्रदान किया गया है। पूरा उपनिषद समझ लीजिए इस अध्याय में दे दिया गया है। और जैसा कि लगभग सारे के सारे जो अध्याय हैं उसमें भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, और कई सारे अध्याय, ज़्यादातर अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। और इसमें भी ये जो 13वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है, लेकिन ये जो अर्जुन का प्रश्न है, जो पहला श्लोक है, वो कई किताबों में आपको मिलेगा नहीं। गीता प्रेस की जो किताब है उसमें आपको नहीं मिलेगा। ये तो किसी किताब में है, किसी में नहीं है, लेकिन हमने इसको लिया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसको जोड़ा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि अर्जुन क्या जानना चाहता है, जिसका उत्तर पूरे 13वें अध्याय में दिया गया है। तो 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे केशव, हे कृष्ण, मैं ये 6 शब्दों के बारे में जानना चाहता हूँ। वो 6 शब्द क्या क्या है? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम क्या है, ज्ञेयम क्या है, एतद् वेदितुम इच्छामि। ये 6 टॉपिक जानना चाहता हूँ, ये 6 विषय के बारे में जानना चाहता हूँ। और जब हम इन 6 विषयों का विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि ये है तो 6, अर्जुन 6 शब्दों के बारे में बोल रहा है, लेकिन इसको हम 3 में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे शब्द है ना जो दोहराया गया है, अर्थ एक ही है। जैसे कि क्षेत्रज्ञ शब्द और पुरुष शब्द और ज्ञेयम शब्द, ये तीनों का अर्थ एक ही है। ये तीनों उसी सत्ता के बारे में बात करते हैं, चेतन सत्ता के बारे में। क्षेत्रज्ञ, पुरुष और ज्ञेयम, तो ये तीनों क्या हो गए? एक हो गए। और इसको हम एक को क्या बोलेंगे? आत्मा बोलेंगे। तो 6 में से तो 3 एक हो गए। क्षेत्रज्ञ इक्वल टू पुरुष इक्वल टू ज्ञेयम इक्वल टू आत्मा। तो 3 को हमने एक में बना दिया। उसी तरह से ये जो क्षेत्रम और प्रकृति शब्द है, वो शब्द एक हो जाएगा। और उसका क्या हम शब्द लेंगे? अनात्मा।
तो क्षेत्रम इक्वल टू प्रकृति इक्वल टू अनात्मा। तो क्षेत्रम इज इक्वल टू प्रकृति इज इक्वल टू अनात्मा। तो एक तीन जो शब्द था, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और ज्ञेयम, ये तीनों को हमने क्या बना दिया? आत्मा। और जो दो शब्द था, प्रकृति और क्षेत्रम, उसको हमने क्या बना दिया? अनात्मा। आत्मा अनात्मा। तो पांच को हमने, पांच जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, जो शब्द के बारे में पूछा था, उसको हमने दो बना दिया, आत्मा और अनात्मा। तो आत्मा एक विषय है, अनात्मा दूसरा विषय है। और छठा क्या है? छठा और अंतिम विषय जो अर्जुन जानना चाहता था, वो ज्ञानम है। ये आत्मा में नहीं आता, इसको अलग से हमको लेना पड़ेगा। ये अनात्मा में भी नहीं आता है, इसलिए इसको हमको अलग से लेना पड़ेगा। इसलिए ये तीन विषय हो गए, आत्मा, अनात्मा और ज्ञानम। तो 6 विषय को हमने 3 में विभाजित कर दिया, आत्मा, अनात्मा और ज्ञानम। और कृष्ण भगवान इसके बारे में हमको दूसरे श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक बताते हैं। दूसरा से 24वां श्लोक कृष्ण भगवान यही 3 विषय बताते हैं, आत्मा, अनात्मा और ज्ञानम। अब हम संक्षेप में देखेंगे कि कृष्ण भगवान ने इसके बारे में क्या बताया। तो पहला जो हम शब्द लेंगे वो अनात्मा। और अर्जुन के अनुसार ये क्या है? क्षेत्रम या प्रकृति। 2 चीज़ों के बारे में उसने पूछा है, दोहरा ही रहा है, क्षेत्रम और प्रकृति, ये दोनों को मिलाकर अनात्मा है। और कृष्ण भगवान ने अनात्मा के बारे में क्या बताया? कृष्ण भगवान बोलते हैं यहाँ पर जो भी हमको एक्सपीरियंस में आता है, जो भी चीज़ यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी दृश्य पदार्थ यहाँ पर है, वो सब अनात्मा में आ जाएगा। संस्कृत में हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, दृश्यम। ये सारे जो दृश्यम है ना, जो हम अनुभव करते हैं, वो अनात्मा में है। तो फिर क्या क्या चीजें आ जाएगी अनात्मा में? ये पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, वो अनात्मा में है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हो सकता है कई चीजें अभी हमको अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में वो अनुभव में आएगा। तो कोई भी चीज जो अभी या बाद में वस्तु बन सकता है मेरे लिए, हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसको अनात्मा बोलते हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अभी और बाद में? क्योंकि ना बाद में ना स्वर्ग भी आ जाता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं स्वामी जी, स्वर्ग तो आत्मा है, वो तो अनुभव में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मरने के बाद आएगा ना। तो जो भी आगे आएगा, जो वस्तु बन सकता है, वो भी क्या हो जाएगा? अनात्मा हो जाएगा। तो स्वर्ग भी अनात्मा है। बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त हो जाता है तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, वहां हमको दिख जाएगा स्वर्ग। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि जो अभी वस्तु बनकर हमको दिख सकता है, हम सिर्फ वही यही नहीं बोल रहे हैं, हम ये भी बोल रहे हैं जो भी चीज वस्तु बनाया जा सकता है, आगे भी संभव हो सकता है, जो भी चीज आगे भी अनुभव में संभव हो सकता है, वो सब अनात्मा है। इसलिए पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अनात्मा है। और फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो शरीर है ना, वो भी अनुभव की वस्तु है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? कौन देख रहा है बताइए इस शरीर को? हम अपने शरीर को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, शरीर की क्या क्या स्थिति होती है उसको अनुभव कर पा रहे हैं। इसलिए शरीर भी किस में आ जाएगा? अनात्मा में आ जाएगा। और फिर और नजदीक आइए, और नजदीक क्या चीज है आपके? सबसे नजदीक तो आपका मन है। क्यों? मन को हम बड़े अंतरंग रूप से अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपने मन के कंडीशन को देख सकते हैं। और यही नहीं, अपने बुद्धि के कंडीशन को भी देख सकते हैं। इसलिए मन जो है वो अनात्मा में आ जाएगा, और उसमें बुद्धि भी आ जाता है, वो भी अनात्मा में आ जाएगा। तो सब मिलाकर क्या हो गया? ये पूरा ब्रह्मांड, जो जगत हमको दिखाई देता है, वो ये मेरा अपना शरीर, मेरा अपना मन, और मन की सारी
स्थितियाँ जो मन में आते रहती, कंडीशन ऑफ द माइंड, ये सब मिलाकर क्या हो गया? अनात्मा हो गया। अनात्मा की प्रकृति क्या है? आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि अनात्मा की प्रकृति नंबर 1 है कि वो ना अचेतन स्वरूप है, वो जड़ है, वो पदार्थ है। ये पूरा दृश्य प्रपंच जो है ना, वो अनात्मा है, वो मैटर का बना हुआ है, भूत पदार्थ का बना हुआ है, इसलिए उसमें अपना जीवन नहीं है, वो तो जड़ है, इनर्ट है नेचर में। ऐसा लगता है कि शरीर जिंदा है, हम बोल रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, है? ऐसा लगता है, सब कुछ इसमें देखो चल रहा है ना, सब ऐसा लग रहा है जिंदा है। लेकिन आप समझ लीजिए, ये जो जिंदापनी शरीर में दिख रहा है ना, राजा जी बनकर घूमते हैं ना, ये कहीं से उधार लिया हुआ है। ये इसका अपना नहीं, इसकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है, इसका इंट्रिंसिक नेचर नहीं है। इसलिए मृत्यु के समय आप देखेंगे शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो हिल डुल भी नहीं रहा है, कहाँ गया? उसका अपना जिंदापनी कहाँ गया? उसका अपना लाइफ फोर्स कहाँ गया? तो शरीर पड़ा हुआ रहता है, इसका यह मतलब है कि जो जिंदापनी था वो उसका अपना स्वाभाविक या इंट्रिंसिक नेचर नहीं था, वो तो कहीं से उधार लिया हुआ था। अपना स्वाभाविक प्रकृति होता तो वो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाता। इसलिए शरीर लगता है चेतन, लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर अपना प्रकृति इसका देखे तो शरीर का क्या है? अचेतन है ही नहीं इसमें जान। और यही चीज कृष्ण भगवान मन पर भी लागू कर देते। मन भी मटेरियल है, पदार्थ है, बस बात इतनी सी है कि मन ना बड़े सूक्ष्म पदार्थ का बना हुआ, सटल मैटर का बना हुआ है। इसलिए मन भी क्या है? इंट्रिंसिकली अचेतन है, स्वाभाविक रूप से अचेतन है। वो काम कर रहा है क्योंकि किसी ने उसको जिंदापनी उधार दिया है। इसलिए शरीर, ये दुनिया प्लस मन क्या है? अनात्मा है। और ये अनात्मा क्या है? अचेतन है। ये पहला फीचर है, पहला लक्षण है अनात्मा का। और दूसरा लक्षण क्या अनात्मा का? उसमें न बहुत सारे गुण हैं, सगुण है। तो ये अचेतन है, ये सगुण है, और अंततोगत्वा ये जो पूरा अनात्मा है ना, ये सतत परिवर्तित होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस होती रहती है इसमें। इसलिए ये क्या है? सविकारम है। इसकी प्रकृति क्या है? सविकारम है। एक क्षण भी एक जैसा नहीं रहता है। अभी कुछ था, थोड़े समय बाद कुछ हो जाता है, सब कुछ यहाँ परिवर्तित होता है। इसलिए अनात्मा क्या है? अचेतन है। अनात्मा क्या है? सगुण है। और अनात्मा क्या है? सविकारम है। और क्योंकि ये परिवर्तित होता रहता है, ये कभी हमको दिखाई देगा, कभी नहीं देगा। परिवर्तित होने वाला चीज क्या है? अभी है, कल गायब हो जाएगा। तो उसकी दो स्थिति होती है परिवर्तित होने वाली चीज की। एक तो उसकी विजिबल कंडीशन होती है, जब वो हमको दिखाई देता है। संस्कृत में इसको बोलते हैं कार्य अवस्था, व्यक्त अवस्था, व्यक्त हुआ है। व्यक्त यानी दिखाई दे रहा है। और वही चीज जब नष्ट हो जाता है तो कहाँ चला जाता है? कारण अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में। जिस तरह से आप पानी को उबालते हैं ना, तो दिखने वाला पानी कहाँ चला जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट नहीं होता, वो वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। दिखने वाला व्यक्त जल अब अव्यक्त भाप बन गया। उसी तरीके से पूरा जो ब्रह्मांड है ना, उसकी एक व्यक्त अवस्था है जिसको प्रपंच बोलते हैं, और उसकी एक अव्यक्त अवस्था भी है जिसको हम माया बोलते हैं। माया दिखाई नहीं देती है। इसलिए माया क्या है? वो भी पदार्थ है, नहीं दिखने वाला, अव्यक्त पदार्थ। तो जो व्यक्त पदार्थ है उसको यूनिवर्स बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे। और जो अव्यक्त पदार्थ है, नहीं जब दिखाई देता, प्रलय हो जाता है, तो उसको बोलेंगे माया अवस्था में चला गया। तो माया या फिर पूरा ब्रह्मांड, जिसमें शरीर भी आ जाएगा, मन भी आ जाएगा।
ये सब किस में आ जाएगा? अनात्मा में। और अनात्मा कैसा है? अचेतन है, सगुण है, सविकार तत्वम है। तो ये अनात्मा का वर्णन है जिसको कृष्ण भगवान ने बताया। अब हम अगले विषय में जाते हैं। आत्मा क्या है? 13वें अध्याय में 3 चीजें बताई भगवान ने, और वो 3 चीज क्या है आत्मा के बारे में? 3 नाम से तो बताया गया। क्या है? क्षेत्रज्ञ, पुरुष और ज्ञेय। ये तीनों माने आत्मा। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा है क्या? कृष्ण भगवान बोलते हैं पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो दृश्य प्रपंच है, वो वस्तु है अनुभव का। और इस अनुभव के वस्तु का कोई न कोई अनुभव करता तो होगा। अगर सामने वस्तु है तो उसको अनुभव करने वाला भी है। ये जो एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्स है वो ये बताता है कि वो एक्सपीरियंस्ड, उसमें जो लग गया ना एक्सपीरियंस, अनुभव यानी देयर इज समवन पीछे जो उसका अनुभव कर रहा है, तभी तो बोलेंगे अनुभव है। अगर खाली वस्तु होता, कोई अनुभव नहीं करने वाला होता, तो अनुभव की वस्तु बोलते ही नहीं। तो यहां पर वस्तु है जिसका अनुभव हो रहा है, इसका ये अर्थ है, ये प्रूफ करता है, ये सबूत देता है कि इसको अनुभव करने वाला कोई है। वस्तु कभी भी अपने आप में संभव नहीं हो सकता बिना अनुभव करता के, और अनुभवकर्ता को कभी आप उस तरफ नहीं ला सकते, उसको वस्तु नहीं बना सकते, सामने रख कर नहीं देख सकते, ये संभव नहीं है। जैसे कि हम एक उदाहरण हमेशा देते हैं कि हम यहाँ पर अलग अलग रूप और रंग देख रहे हैं हमारे सामने। हर एक जो यहाँ पर रूप देख रहे हैं, हर एक जो रंग देख रहे हैं, वो क्या बता रहा है? मेरी आंखें हैं। वो सबूत देता है ना कि आंखें हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है? आंखों को हम नहीं देख सकते, आंखें आंखों को नहीं देख सकती। आंख है, इसका कभी हमको डाउट नहीं हो सकता है, क्योंकि वही तो हमको एक्सपीरियंस करा रहा है ना इस दुनिया का। ये दुनिया का रूप और रंग हम देख पा रहे हैं, ये बता रहा कि आंखें हैं। आंखों के कारण ही ये हो पा रहा है। लेकिन आंखों को खुद आप नहीं देख सकते, आंखें आंखों को नहीं देख सकती, उसको वस्तु बनाकर हम नहीं देख सकते। ओरिजिनल आंख को। हाँ, अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं स्वामी जी मिरर में तो देख सकते, मिरर में देख सकते, मिरर में वो ओरिजिनल आंख नहीं है, आप उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो यहां पर इसी सिद्धांत को लागू कर दे तो सब जगह पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दुनिया हमको दिखाई दे रही है, ये इस बात का सबूत है कि पीछे कोई आत्मा है जो इसका अनुभव करा रहा है। बिना अनुभवकर्ता के अनुभव की वस्तु नहीं हो सकती, और इसी को आत्मा बोलते हैं। जो अनुभव करता है, जो पीछे अनुभव कर रहा है, वही आत्मा है। ये शरीर हो नहीं सकता कि कुछ शरीर का तो अनुभव हो रहा है। कोई है जो आपको मन को भी देख रहा है, देयर इज समवन ना, बड़ा आसान है, देखो ना, समझ में आ रहा है ना, कोई तो है मन को भी देख रहा है, तो हम मन भी तो नहीं है ना। तो इसलिए इसका सबूत का जरूरत ही नहीं है, कोई प्रूफ चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके से अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि ना आत्मा है या नहीं है, अब पीएचडी वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर जो भी अनुभव की वस्तु है, जो भी सारा कुछ अनुभव में आ रहा है, वो अनात्मा है। जो अनुभव कर रहा है, अनुभव करता है, वो आत्मा है। और जो भी अनुभव की चीज होगी वो जड़ होगी। हर एक दृश्य जो है अचेतन है, और जो दृक है, देखने वाला है, वही चेतन है, वही सब कुछ है। उसी की वजह से यहाँ सब कुछ है। हर एक वस्तु अचेतन है, लेकिन जो अनुभव करता है, वस्तुओं को देख रहा है, वो चेतन सत्ता ही होना चाहिए। कौन है ये सिद्धांत, या कौन है वो सत्ता जो सब चीज का अनुभव कर रहा है, दुनिया का अनुभव कर रहा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर ये होना चाहिए, वो मैं ही हूं।
अब मैं ये दृश्य जगत नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, मैं ही हूं वो। तो आत्मा वही मैं, वही चेतन सत्ता जो पूरी दुनिया को वस्तुनिष्ठ करके अनुभव करा रहा है, वो अनुभव की वस्तु नहीं हो सकता। उसको सामने रखकर हम देख ही नहीं सकते। कैसे आप उसको सामने लाएंगे? उसको सामने लाएंगे तो बोलेंगे और एक दूसरा है जो उसको अनुभव कर रहा है, फिर उसको आगे लाएंगे, फिर उसको आगे लाएंगे। एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा जो संभव नहीं है। तो आप यहां पर प्रश्न उठता है कि आत्म तत्व, ये चैतन्य तत्व का लक्षण क्या है? हमने अनात्मा का लक्षण देखा, वो क्या है? अचेतन है, सगुण है, सविकार है। इसी तरीके से आत्मा क्या है? चेतन है, निर्गुण है, निर्विकार है। और इसमें हम ना आपको 5 बिंदु इस चेतनता के बारे में याद रखने के लिए बार बार बताते हैं कि मैं जो ये अनुभव करने वाला चेतन सत्ता हूँ, इस शरीर और मन को जो वस्तुनिष्ठ कर लेता है, वस्तु बनाकर देख सकता है, वही मैं, वो चेतनता। मैं ना शरीर का भाग नहीं हूँ, उसका उत्पाद नहीं हूँ, उसका गुण नहीं हूँ। तो मैं वो चेतनता शरीर का भाग नहीं, उत्पाद नहीं, उसका गुण नहीं। दूसरा पॉइंट क्या? ये पहला पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट हम हमेशा बताते आ रहे हैं, हर एक ग्रंथ में बता रहे हैं, वो याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? मैं जो ये चेतनता हूँ, मैं ना स्वतंत्र सत्ता हूँ जो शरीर में व्याप्त होकर शरीर को जिंदा कर देता है। क्योंकि हमने बोला ना, शरीर जो है वो जड़ है, और ये जो स्वतंत्र चेतन सत्ता है वो व्याप्त हो जाता है उसमें और उसको जिंदा कर देता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली है ना, वो स्वतंत्र सत्ता है। वो फैन में चारों तरफ व्याप्त हो जाता है और फैन को चलाना शुरू कर देता है। उसी तरह से आत्मा शरीर में व्याप्त हो जाता है, मैं वो आत्मा हूं और मैं शरीर को चलाना शुरू कर देता हूं। तो ये जो चेतन सत्ता है ना, वो शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है। जिस तरह से बिजली फैन की सीमा तक सीमित नहीं है, उसी तरह से मैं जो चेतनता हूं ना, वो शरीर की सीमा तक सीमित नहीं हूं। इसका क्या मतलब है? मैं वो आत्मा सर्वत्र व्याप्त हूं, सब जगह हूं। देखिए, आत्मा का एक अर्थ ही यही है कि ऑल परवेडिंग, सर्वत्र व्याप्त है। ये जो आत्मा शब्द है, संस्कृत में 4 अलग अलग धातुओं से निकाला गया है, और एक धातु जो है आत्मा शब्द का, वो है आप। आप यानी वो हिंदी वाला आप नहीं कि आप तुम, वो नहीं। इस आप का अर्थ है आपनोति सर्वत्र व्यापनोति इति आत्मा। आपनोति माने सर्वत्र व्याप्त है। तो तीसरा बिंदु क्या है? मैं जो चेतनता जो सर्वत्र व्याप्त है, ये जो सीमा है, ये जो स्थानत्व है, वो किसका है? शरीर का है। वो एक जगह रहेगा, उसकी सीमा है। लेकिन मैं जो चेतनता हूं, वो सर्वत्र व्याप्त हूं और एक स्थान पर नहीं हूं। स्थानत्व नहीं, मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं सब जगह हूं। उसके बाद अगला बिंदु क्या था कि मैं जो ये चेतन सत्ता हूं, वो यहां रहेगा। ये शरीर एक माध्यम है। शरीर मर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। इसलिए ये नश्वरता क्या है? मृत्यु क्या है? शरीर का है, मेरा नहीं है। ये चेतनता, सर्वत्र व्याप्त चेतनता जो सर्वगता है, वो नित्य भी है। आत्मा सर्वगता है, आत्मा नित्य है, वही आत्मा हूं मैं, वही चीज हूं मैं। बाकी सब चीज तो थोड़े समय के लिए मिला, चला जाएगा, मैं कैसे हो सकता हूं? आया हूं, एक दिन है जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन है, एक्सपायरी डेट लेकर आया है सही। और अंतिम वाला जो है, जो हमको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि शरीर जो माध्यम है वो चला जाता है, लेकिन मैं चेतनता यहाँ रहता हूँ। अगर मैं यहाँ व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं नहीं हूँ। बस ये बात है ना कि जो माध्यम था जिससे ये दिख रहा था, वो नहीं रहा। तो जो एक
वेदांत में आ जाता ना व्यक्ति, उसको ये नहीं बोलना चाहिए आत्मा चला गया उसके शरीर से। आत्मा कहीं नहीं जाता, हाँ? आत्मा चला गया, उसका आत्मा उसको छोड़ के चला गया ना, आत्मा वही है। शरीर में अब वो शक्ति नहीं रही, वो फीचर नहीं रहा कि वो आत्मा को दिखा सके। आत्मा तो वहीं जा ही नहीं सकता, कहीं हर जगह है। उसको दिखाने वाला माध्यम में वो बात नहीं रहा, वो धीरे धीरे करके गल गया, उसको दिखा नहीं पा रहा है, तो वही दिखा नहीं पा रहा है बस। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सिर्फ व्यवहार बंद हुआ है। मैं जो व्यवहार करने वाला हूं वो हमेशा यहां रहूंगा, नित्य हूं। और मैं जो आत्मा, जो चेतन तत्व हूं, उसके लिए बाद में कृष्ण भगवान 2 उदाहरण देकर भी समझाते हैं। और इस संदर्भ में हमको ये बात याद रखनी पड़ेगी। 2 उदाहरण क्या देते हैं कि जो चेतनता है उसकी तुलना आकाश से करते हैं और उसकी तुलना प्रकाश से भी करते हैं। 2 चीज़ों से करते हैं, आकाश और प्रकाश से। और इसका क्या अर्थ है? अगर आप चेतनता को आत्मसात करना चाहते हैं तो ना हमको इन दोनों उदाहरण का लक्षण देखना पड़ेगा, तब जाकर ना हमको एक नज़दीक का एक जो है ना एक पिक्चर मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। तो इन दोनों का क्या क्या लक्षण है? दोनों एक हैं, आकाश भी वन है, एक ही है, और सूर्य का प्रकाश भी एक ही है। कृष्ण भगवान बोलते उसी प्रकार से जो आत्मा है ना वो भी एक ही है। तो पहला लक्षण क्या हुआ उदाहरण का? एकत्वम। आकाश भी एक है, सूर्य भी एक है, आत्मा भी एक है। उसके बाद दूसरा क्या है? आकाश जो है ना अचलम है, आकाश इधर उधर नहीं जा सकता। हर एक चीज आकाश के अंदर है, खाली जगह जो है ना वो आकाश है, इसके अंदर है, इसके अंदर ही सब हिलटा डुलटा इधर उधर जाता है, लेकिन आकाश जाता है कहीं? कहीं नहीं जाता। मान लो ये कमरे का खाली जगह भी इधर उधर जाएगा तो क्या होगा? हम भी हिल डुल रहे होंगे, आकाश में उड़ रहे होंगे, हमारा कमरा उड़ रहा है। देखिए हाथ इधर उधर हिलता है लेकिन प्रकाश हिलता है, ये हाथ के ऊपर प्रकाश जा रहा है ना। 2 चीजें यहाँ ध्यान दीजिए, हाथ है और प्रकाश भी है, 2 थिंग्स। हाथ इधर उधर जाएगा लेकिन प्रकाश वहीं है। तो चेतनता क्या है? इसी तरीके से अचलम है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश अचलम है, आकाश अचलम है। नित्यत सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातनः, 2 अध्याय का श्लोक है। तो आकाश और प्रकाश की तरह आत्मा जो है अचलम है। और उसके बाद अगला लक्षण क्या है? अखंड। आकाश क्या है? अविभाजित सत्ता है, उसको काट काट के अलग नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल है। आकाश को आप काट दीजिए तो खाली जगह को कैंची लेके काट रहे हैं, इज इट पॉसिबल? नहीं, विभाजित नहीं कर सकते। धरती को आप विभाजित कर सकते हैं, जल को आप विभाजित कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं धरती को लेकर, जल को लेकर, नदी के पानी को लेकर भी झगड़ा चलता है, कई राज्यों में चलता है, कई देशों में चलता है। लेकिन आकाश जो है ना उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से आप ना लाइट को काटने का कोशिश कीजिए तो प्रकाश को वो कट हो सकता है। इसी तो क्या है? ये ना अखंड है दोनों। अखंड यानी विभाजन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो आत्म चैतन्य है वो क्या है? अखंडम है। तो 2 लक्षण क्या देख लिए हम उदाहरण का? अचलम है, अखंडम है और एकम है। ये 3 लक्षण। अब आगे दूसरा क्या है? आकाश जो है ना असंगम है। आकाश देखिए सब जगह है, लेकिन किसी भी चीज से वो प्रदूषित होता है नहीं, उसका प्रदूषण कभी नहीं होता। जल का प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषित हो गया, गंदा हो गया, पृथ्वी भी गंदी हो गई, प्रदूषित हो गई। सब चीज यहां प्रदूषित हो सकता है, गंदा हो सकता है, वायु भी हो सकता है, लेकिन आकाश नहीं हो सकता। आकाश असंग है। उसी तरीके से प्रकाश जो है, जो लाइट है, वो भी असंग है। वो किसी भी प्रकार से, किसी भी चीज से गंदा नहीं किया जा सकता। आप प्रकाश को, लाइट को नहीं कर सकते गंदा।
शंकराचार्य जी बोलते हैं कि देखिए ये जो प्रकाश है वो चाहे गंदे नाले में पड़े या गंगा जी के पानी में पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश प्रदूषित नहीं हो सकता। गंदे पानी से प्रकाश प्रदूषित नहीं होता। तो ये जो असंगत्व में असंग रहता उसको कुछ नहीं होता, ये अगला लक्षण है। उसके बाद क्या है, आकाश जो है वो सर्व आधारम है, सबको सपोर्ट देता, आधार देता है सब कुछ को। उसी तरीके से चेतनता जो है ना वो ना सब कुछ को सपोर्ट देता है। चेतनता की वजह से ही ये पूरा जो मैटर है, ये जो भूत पदार्थ है यहाँ पर है, उल्टा नहीं है। भूत पदार्थ की वजह से चेतनता हो ऐसा नहीं है, चेतनता आधार है, वो सपोर्ट देती है। हमको लगता था कि भाई ये जो भूत पदार्थ है वो सपोर्ट देती है चेतनता को, लेकिन कृष्ण भगवान बोलते नहीं, चेतनता जो है ना वो किसी दिमाग के अंदर नहीं है, वो एक स्थान पर नहीं है। ये जितने भी दिमाग है, जितना भी मन है ना इस पूरे संसार का, वो इस चेतनता के अंदर है। तो सारे जो ब्रेन है वो इस सर्वत्र व्याप्त चेतनता के अंदर है, सबका दिमाग। और दिमाग मर जाए तो आइंस्टाइन का जब मृत्यु हो गया था, आइंस्टाइन एक बड़े वैज्ञानिक हुए इस संसार में, उनका जब मृत्यु हो गया तो उनके ब्रेन को संभाल के रखा गया एक बोतल में, एक बड़े जार में डालकर उसको प्रिजर्व करके रखा गया। लेकिन क्या था, चेतनता है ही नहीं, चेतनता तो चला गया ऐसा लगता है, लेकिन उसके अंदर से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। उस ब्रेन में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि वो ना उसको अभिव्यक्त कर सके, कैपेसिटी नहीं रही, उस ब्रेन में क्षमता नहीं रही। तो क्या होता है, जो माध्यम है वो अपनी क्षमता खो देता है। जिस तरह से एक फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब क्या है, वो लाइट देने का क्षमता खो दिया, उसमें जितना भी आप बिजली डालिए बल्ब तो फ्यूज हो गया ना, उसमें कोई प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन बिजली है। अगर आपको कोई शक है ना, फ्यूज बल्ब लगा के जरा छू कर देखिए, वो बिजली है, आपको इंस्टेंट रियलाइजेशन हो जाएगा, झटका मिल जाएगा। बस बात यह है ना कि मीडियम जो था, जो माध्यम था, उसमें अब वो क्षमता नहीं रही कि उसको अभिव्यक्त कर दे। तो ऐसा नहीं है कि ना वहाँ पर बिजली नहीं है, बस बात यह है कि जो माध्यम था उसमें वो क्षमता नहीं रही। इसलिए जो चेतनता है वो सर्व आधार है, आकाश की तरह। और अंततोगत्वा चेतनता जो है सूर्य की प्रकाश की तरह ही न सबको प्रकाशित कर देती है। एकमात्र चेतनता के कारण ही हम यहाँ पर सब कुछ जान पाते हैं। प्रकाशित करना यानी जन्मा देना, जान पाते हैं। तो इस प्रकार से चेतनता जो है सर्व आधार है, चेतनता नहीं रहेगा तो कोई चीज़ यहाँ नहीं रह सकती है। और चेतनता सर्व प्रकाश है, चेतनता के कारण ही हम यहाँ पर सब कुछ को जान पाते हैं। और वही जो आत्मा है वही आत्मा मैं हूँ। तो इसको बोलते हैं आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञानम। चेतना और अचेतना, चेतना और भूत पदार्थ क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से तार तार करके भीतर तक हमने समझ लिया। और हमने ये दावा कर दिया, हम यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं कि मैं ही वो चेतन सत्ता हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ जो शरीर के माध्यम से यहाँ काम कर रहा है। तो ये जो माध्यम है ना, ये आएगा जाएगा, शरीर तो आएगा जाएगा, लेकिन मैं कभी आता जाता नहीं, मैं तो यहीं हूँ। तो ये सारा आत्मा का लक्षण हुआ। तो आत्मा अनात्मा, ये देव विषय समाप्त हो गए। और 13वें अध्याय के अनुसार जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, हमने 5 विषय पूरे कर लिए। 5 विषय पूरा हो गया। आत्मा यानी 3 चीज, अनात्मा यानी 2 चीज, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। पुरुष, क्षेत्रज्ञ और ज्ञेयम, ये 3 क्या हो गया, आत्मा हो गया। और बाकी जो 2 है वो अनात्मा हो जाएंगे।
क्या है वो दो, यहाँ पर हो गया क्षेत्रम और प्रकृति, ये दोनों चीज अनात्मा हो गया। 5 को हमने 2 में विभाजित करके उसको यहाँ पर समझ लिया। अब एक अंतिम विषय बचा है और वो क्या है, ज्ञानम। और हमने देखा कि 13वें अध्याय में ज्ञानम का एक बहुत अलग अर्थ लिया गया। सामान्यतः ज्ञानम का क्या अर्थ होता है, ज्ञान देना, लेकिन यहाँ पर ज्ञानम का क्या अर्थ लिया गया कि ज्ञानम का मतलब है कि बहुत सारे जो जीवन के मूल्य है, जो धार्मिक मूल्य है, जो सद्गुण है, जो वर्च्यूज है, वो ज्ञान है। यहाँ पर ये अर्थ लिया गया, यानी कि तैयारी वाली साधना। अगर हमको ये ज्ञान प्राप्त करना आत्मा का, तो हमारे अंदर ना नैतिकता होना चाहिए, हमारे अंदर सदाचार होना चाहिए, हमारे अंदर धार्मिक मूल्य होना चाहिए। वेदांत शास्त्रों के अनुसार ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको वेदांत समझ में नहीं आएगा। एथिक्स एंड मॉरलिटी होना चाहिए हमारा जीवन में। लोग सामान्यतः प्रश्न पूछते हैं, अरे आप कुछ इसके बारे में बात ही नहीं करते। वेदांती लोग जो है वो खाली आत्मा आत्मा बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते नहीं, धर्म की बात करते नहीं, जीवन के मूल्य की बात करते नहीं। तो हम बोलते हैं ना कि वेदांत में ना ये चीज इस प्रकार से आती है कि ना ये तैयारी वाली साधना है, इसके बिना तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। जिस मन में सदाचार है, नैतिकता है, एकमात्र वही मन आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इन जीवन के मूल्यों के बिना, 20 मूल्य भगवान ने बताए 13वें अध्याय में, इन जीवन के मूल्यों के बिना एक व्यक्ति वेदांत को समझ नहीं सकता। और अगर एक व्यक्ति किसी प्रकार वेदांत समझ भी गया ना, वो उसके लिए ना एकेडमिक नॉलेज हो जाएगा। हमको क्या एकेडमिक नॉलेज चाहिए? हम यहाँ पर क्या बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर रहे, प्रोफेसर बनना, हमको लेक्चरर बनना नहीं। हमको प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बनना वेदांत समझकर। हमको तो यहाँ पर अपने आप को परिवर्तित करना है, अपनी प्रकृति को बदलना है, अपने व्यक्तित्व को बदलना है। तो ये जीवन के मूल्य प्लस अध्ययन, स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। तब जाकर हमारे जीवन में बदलाव हो जाता है। अगर खाली हम स्टडी करें, डेफिनेशन वगैरह रट लें, लक्षण वगैरह रट लें और जीवन का मूल्य है ही नहीं, तो दिस इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। हमको जानकारी तो मिल गई लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए? एकेडमिक नॉलेज चाहिए कि ये चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व बदले, हम बदले, हमको ये बात समझ में आ जाए, हमारे जीवन में इसका लाभ प्राप्त हो। ये निर्णय हमारा है, डिसीजन इज योर्स। तो बहुत अंतर हो जाता है किसके अंदर ये जीवन का मूल्य है और किसके अंदर नहीं है। और यही बात वेदांत शास्त्रों में अभी हम तत्वबोध में भी देख रहे हैं। उसको कैसे बता दिया गया? यही 20 जीवन का मूल्य वहां पर कैसे बता दिया गया? साधन चतुष्टय संपत्ति, वह सामा। हम आपको तत्वबोध में बता रहे थे ना, वह सामा क्या हो गया? विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। तो अब हम यहाँ पर सार देख रहे हैं ना, इसलिए हम वो 20 जीवन के मूल्य आपको यहाँ नहीं बताएंगे। सार में हम ये 4 बता देंगे आपको कि ये तैयारी के लिए 4 आपके अंदर होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए। देन ओनली यू कैन नो व्हाट इज आत्मा, देन ओनली यू कैन रिसीव आत्मज्ञानम, देन ओनली यू कैन चेंज योरसेल्फ, then only you can get the benefit of this आत्मज्ञान। तो विवेक का क्या अर्थ हो गया? पहला जो पात्रता है विवेक, यानी ये समझना कि एकमात्र भगवान ही हमको पूर्णत्व दे सकता है, सुख दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है। जिसको ये बात समझ में आ गई वही यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठेगा गीता और उपनिषद। जो नहीं समझा वो नहीं पढ़ पाएगा। ये जो पूर्णता है, ये जो सुख है, ये जो सुरक्षा है, वो एक ही स्रोत में है और वो एक ही नित्य वस्तु जो है, वो एक ही ईश्वर तत्व जो है, वही एक आत्मा। ये दुनिया जो है ना, जितना भी अद्भुत हो जाए, जितना भी सुंदर हो जाए, हाउएवर वंडरफुल इट इज, हाउएवर ब्यूटीफुल इट इज, आप इसका अनुभव कर सकते हैं
मजा ले सकते हैं। हाँ, आप इसको ना अपने पास जोड़ कर रख सकते हैं, आप इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया आपको शांति नहीं देगी, आपको सुरक्षा नहीं देगी, आपको पूर्णत्व नहीं देगी। ये समझ जाना क्या है? विवेक है। हमारे अंदर विवेक आ गया कि भाई दुनिया से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए हम ढूंढने चलेंगे। तभी तो हम ढूंढेंगे ना, फिर क्या है वेदांत, चलो वेदांत। ऐसे ही व्यक्ति आएगा, बाकी व्यक्ति तो नहीं आ पाएंगे। उसके बाद हो जाता वैराग्य। वैराग्य का क्या अर्थ है? वैराग्य यानी इस बात को समझ लेने के बाद, विवेक होने के बाद हम अपने जीवन में प्राथमिकता को बदलते हैं। हमको भगवान चाहिए कि हमको दुनिया चाहिए? क्या चाहिए बताओ? अगर दुनिया चाहिए जाओ, फिर वेदांत तो नहीं समझ में आएगा। तो हमको जीवन में ये ना फिर बदल करनी पड़ेगी अपने जीवन में, इसको लेकर रीसफलिंग करना पड़ेगा। हमारे लिए ये जो भगवान है, जो नित्य वस्तु है, जो आत्मा है, वो मुख्य हो जाना चाहिए, वो मुख्य लक्ष्य हो जाना चाहिए उसको प्राप्त करना। और दुनिया जो है ना, वो सेकेंडरी हो जाना चाहिए, अमुख्य हो जाना चाहिए। चलो कुछ पैसे आ गए भी तो ठीक है, चलो कुछ लोग आ गए तो ठीक है, समय पर काम आएंगे, कुछ पैसे काम आ जाएगा भाई। लेकिन हम ना आत्मज्ञान प्राप्त करने के कॉस्ट पर, कि हम आत्मज्ञान छोड़ दे, आज का क्लास छोड़ दे, आज का वो छोड़ दे, क्यों? एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, 1 घंटा और काम कर लेंगे, वो काम हम अब नहीं करेंगे। इसको बोलता है, इसको बोला जा रहा है कि हमारे अंदर वैराग्य आ गया। हम समझ गए कि इन सब चीज़ों में कोई रखा नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाए तो अपना जीवन चलेगा। और जब ये टॉप प्रायोरिटी बन जाता है हमारे जीवन में कि भगवान, ब्रह्म या नित्य वस्तु ये टॉप प्रायोरिटी है, इसको बोलते हैं हमारे अंदर मुमुक्षुत्व आ गया, स्पिरिचुअल डिजायर हो गई, गॉड हमारे जीवन में मुख्य हो गया है, दुनिया अब अमुख्य हो गई है, कम हो गया है, डिस्पैशन आ गया है, वैराग्य आ गया है। याद रखिए, वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है ये समझ लेना कि मुख्य वही है, भगवान है। घृणा नहीं करना दुनिया से। हम यहाँ पर घृणा की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं अब उसकी कोई जरूरत नहीं, घृणा दूर, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, पैसा छुएंगे भी नहीं। कई साधु महात्मा तो पैसा छूते ही नहीं है। लेकिन हम लोग वेदांत में ऐसी बातें नहीं बोलते। पैसा जरूरी चीज़ है, वो गिन के भी रखिए, हिसाब भी रखिए, बैंक में भी रखिए, सब रखिए। बस ये है कि आपके मन में प्रायोरिटीज बदल जाना चाहिए। प्राथमिकता अब वो पैसा और बैंक बैलेंस नहीं है, प्राथमिकता भगवान है, मुख्य भगवान है। ज्यादातर समय, अच्छा समय, क्वालिटी समय भगवान को देंगे, क्वालिटी समय वेदांत का अध्ययन को देंगे, सब कुछ को पीछे कर देंगे। और जो चौथा है वो क्या है? अनुशासन। मेरा जो ये व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, एंटायर पर्सनालिटी, ये जो शरीर है और ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सारा चीज ना डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हमको इनका गुलाम नहीं होना चाहिए, हमको इनका ना स्वामी होना चाहिए। जब हम स्वामी हो जाते हैं अपने इंद्रियों का, अपने मन का, तो ना इसमें इंटीग्रेशन आ जाता है, समन्वयत्व आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है। अब हम गुलाम नहीं अपनी इंद्रियों का, हम स्वामी हो गए हैं। हमने इंटीग्रेट कर लिया है सभी पर्सनालिटी। मेरी बुद्धि मेरी बात सुनती है, मेरा शरीर, मेरा बुद्धि मेरे शरीर को चला पा रहा है, मेरे मन को चला पा रहा है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि अब सारथी हो गई है। मन से हम नहीं चलते, अब हम मन से कोई काम नहीं करते। तो ये 4 चीज मेरे अंदर आ गई है, व सामा, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। यही 20 बता दिया, 20 जीवन के मूल्य बता दिया। अदम्भित्वम, ममानित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम। इसी को भगवान ने विस्तार करके वहां 20 जीवन के मूल्य बता दिए 13वें अध्याय में। हमने समरी देखा है, यहाँ पर सार देख रहे 13वें अध्याय का, इसलिए 4 ही देखा। एक्सपेंशन करना है तो वापस आप चले जाइए
यूट्यूब पर सारा वीडियो है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं फिर से कि वो जीवन का मूल्य क्या क्या है। तो साधन चतुष्ट संपत्ति को ही यहाँ ज्ञानम बोला जा रहा है। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ज्ञानम क्या है, वो यही 4 ज्ञानम है इस अध्याय के अनुसार। तो कृष्ण भगवान ने इसको भी बता दिया गया। हा? और ये श्लोक नंबर 2 से 24 तक में कृष्ण भगवान ने बताया। अब श्लोक नंबर 25 से लेकर 35 में कृष्ण भगवान ने अपने शिक्षा का समापन किया 2 और चीज बताते हुए। वो क्या है? ज्ञान का साधन क्या है, ज्ञान का फल क्या है, कौन कौन से चरण हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, और क्या फल आपको प्राप्त होगा इस ज्ञान का। और कृष्ण भगवान ना ये जो चरण है, कौन कौन से चरण से आपको गुजरना पड़ेगा, उसको 5 चरणों में विभाजित किया। और वो क्या था? कर्म योग पहला चरण है, दूसरा चरण उपासना है, तीसरा चरण सुनना है श्रवणम, चौथा चरण है मननम करना है, 5वां चरण है निधिध्यासनम करना। कर्म योग पहला चरण। कर्म योग से हम अपने मन की अशुद्धता को दूर करते हैं, मल निवृत्ति करते हैं, शुद्धता प्राप्त हो जाता है। अशुद्धता क्या है हमारे मन में? काम क्रोध मद लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब है ना, ये अशुद्धता है। जब तक ये रहेगा ना, एकाग्रता नहीं आएगी, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आत्मा बड़ा सूक्ष्म चीज है, वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहला वो है, पहले ये करना पड़ेगा। पूरी तरह से नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा चरण क्या है? उपासना। ये है कि ना हम भगवान एक जगह बैठकर अंतर्मुख होते हैं। अभी हमको बहुत काम करना था, कर्म योग कर रहे थे। कर्म योग में भगवान बहुत सारे कर्म बताते हैं। अब कर्म योग से हमको ना भगवान की तरफ आना है, अपने मन की तरफ, अपने भीतर आना है, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होना है, उपासना करना है, ध्यान करना है भगवान के गुणों पर, भगवान के रूप पर, ताकि ना हमारे मन का जो रेस्टलेसनेस है, इतना अविश्रामित मन है, इधर उधर भागता रहता है, वो एक जगह बैठे। एक जगह बैठना जरूरी है ना। अब यहाँ पर उपनिषद का क्लास है, 40-50 मिनट 1 घंटा चलता है, बिना डिस्टर्ब हुए अगर हम 1 घंटा नहीं बैठ पाएंगे तो इसको सुन नहीं पाएंगे एकाग्र होकर। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा? उपासना करो, लंबी लंबी पूजाएं, एक जगह बैठकर बहुत देर तक ध्यान करो, एकाग्र हो, अंतर्मुख हो। तो इससे क्या होगा? विक्षेप निवृत्ति हो जाएगा। मन में जो विक्षेप है ना, मन इधर उधर भागता है, वो एक जगह बैठने लगेगा, मन थोड़ा शांत हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ये दूसरा चरण। तीसरा चरण क्या है? श्रवणम है। श्रवण कैसा करना है? सतत करना है और व्यवस्थित रूप से करना। ऐसा नहीं कि एक ग्रंथ वहां से ले लिया, एक ग्रंथ कभी इसको पढ़ लिया, फिर 2 महीना बाद दूसरा को पढ़ लिया, 3 महीना बाद तीसरा को पढ़ लिया, ऐसा नहीं। और ये भी नहीं है ना कि आपको दूसरे बहुत सारे ग्रंथ है शास्त्रों में वो पढ़ना है। यहाँ पर वेदांत शास्त्रों को पढ़ना है, लंबे समय तक वेदांत शास्त्रों का व्यवस्थित अध्ययन करना है, एक एक करके, एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में। इसको बोलते हैं श्रवणम। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, आज कल का काम नहीं है। इट इज फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम, लंबे समय तक करना। इसलिए तो देखिए कई लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं हम 6 सालों से सुन रहे हैं, अब हमको लगता है स्वामी जी कि ना अभी हम आपकी शिक्षा को अच्छी प्रकार समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो हमको ऐसा होना पड़ेगा जैसे अचार जो है ना तेल में डुबा जाता है, सुखाया जाता है ना, उसी तरीके से हमको इसमें अपने आप को सुखाना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं श्रवणम करना। और श्रवण से क्या होगा? अज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान निवृत्ति हो जाएगा। ये तीसरा चरण है। अब चौथा चरण क्या है? मननम। मननम क्यों करना है? क्योंकि जब आप वेदांत पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारे आपको संशय आएंगे, डाउट आएंगे। तो श्रवणम के समय ना डाउट आप साइड रख दो, उस समय डाउट पर ज़्यादा नहीं जाना है। ये संशय आ रहा, वो संशय आ रहा, अच्छा से सुनिए लंबे समय तक। आप वो सुनेंगे, अपने डाउट को लिखते जाइए, एक जगह रखते जाइए, ये डाउट है। आप देखेंगे ना जैसे जैसे आप सुन रहे हैं वैसे वैसे आप ना देखेंगे कि आपका संशय दूर होता जा रहा है। लंबे समय तक आप सुनेंगे, धीरे धीरे एक एक करके अपने आप चला जाएगा, एक भी नहीं बचेगा जो भी आपने संशय लिखा था। लेकिन अगर फिर भी कोई बच जाता है तो प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर ढूंढिए। इसको बोलते हैं संशय निवृत्ति। ये हम लोग चौथे चरण में करते हैं, जो मनन।
और पांचवा और अंतिम चरण को हम क्या बोलते हैं? निदिध्यासनम। उसी शिक्षा को जो हमने प्राप्त किया है उस पर रमण करते हैं, बार बार उस पर रमण करते हैं, क्योंकि हमको अपने बारे में जो अभी तक धारणा थी ना उसको बदलना है। हम हर समय अपने आप को शरीर ले रहे हैं, हम शरीर है, ऐसे ही धारणा बना रखी है। और इसी जीवन में बचपन से हमको यही दिखाया गया, बताया गया कि हम शरीर है। और इसी जीवन में नहीं, पिछले कई जन्मों से यही चला आ रहा है। और मन तो वही है ना, वासना बनी पड़ी अंदर भीतर पड़ा है कि ना हम शरीर। इतने जन्मों तक जो एक ही प्रैक्टिस करते रहे कि हम शरीर है, अब शरीर है, उस प्रैक्टिस को उल्टा करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? उस प्रैक्टिस को उल्टा करने के लिए कितना बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा? सोचिए, हम आत्मा है, आत्मा आत्मा है, कितना बार बोलना पड़ेगा? जो चीज आप करोड़ों जन्म से करते आए हो, उसका मन में आपने एक आदत बना ली हो, वो आदत ऐसे तुरंत कैसे चला जाएगा? आप जान तो गए हो, लेकिन बार बार आप भूल जाओगे कि ना हम आत्मा है। बार बार वो गुस्सा हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अशांति आ जाएगी मन में। तो निदिध्यासन जो पांचवा चरण है, उसमें हम क्या करते हैं? बार बार इसमें रमते हैं किसी भी तरीके से। आप चाहिए लिखिए, पढ़िए, किताब बनाइए, अपना छोटा छोटा वीडियो बना के यूट्यूब पर डालिए, किसी बकरे को पकड़ लीजिए, मुर्गे को पकड़ लीजिए, उसको सुनाइए, बेचारा सामने बैठ के सुनता रहे आपको, भले समझे ना समझे। आपने तो अपना रिवीजन कर लिया ना, मेरा रिवीजन हो गया। कई लोग अपने बॉसेस को पकड़ लेते हैं, बॉसेस उनको बड़े समाज सुनाते हैं ऑफिस में, तो बॉस के पास चले जाएंगे, उनको आज का जो सत्संग वो सुना देंगे और बॉस बोलेंगे बड़ा अच्छा बताया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं ये बड़े बोर कर दिया इतनी देर तक, क्योंकि उसको सत्संग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतनी देर में उल्टी सीधी बात तो नहीं हुई, अच्छी बात कुछ उसके मन में पहुंच गई। या फिर कोई घर में आपके आता है, अच्छा पकौड़े खूब गरम गरम खिला दो, उसको चाय भी पिला दो, बैठ जाओ, अच्छा मालूम है आज स्वामी जी ने ये बोला। अब बेचारा भाग भी नहीं पाएगा कहीं, पकौड़े चाय गरम गरम रखे हुए, कौन उसको छोड़ के भागे? इसलिए ना ऐसे लोगों को इसको बोलते हैं निदिध्यासन। पकड़ लो किसी को, निदिध्यासन शुरू कर दो। तो ये 5 लेवल हो गया, 5 चरण हो गया। कर्म है, उपासना है, श्रवण है, मनन है, निदिध्यासन, 5 स्टेप्स। और ये 5 स्टेप्स आप कर लेंगे, 5 स्टेप्स ऑफ साधना आप कर लेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? आप इस सत्य को समझ जाएंगे कि अहम नित्य चैतन्य रूप आत्मा अस्मि। तो ये साधना हमको करना है। और उसके बाद फल आता है। बेनिफिट क्या है नॉलेज का? तो कृष्ण भगवान कुछ एक बेनिफिट बनाते हैं। सर्वत्र आत्मदर्शनम, ये पहला बेनिफिट है। शास्त्रों में तो बहुत बताया गया है, कृष्ण भगवान यहाँ कुछ एक बताते हैं अर्जुन को। तो क्या है पहला? सर्वत्र समदर्शनम। एक व्यक्ति का जो दृष्टि है वो बदल जाता है, अनात्मा से आत्मा में स्थिर हो जाता है। हर जगह वो आत्मा देखता है, वो अब ये नहीं देखता यहाँ अलग अलग लहर है, वो यही देखता है यहाँ तो सब जल है। सर्वत्र गोल्ड दर्शनम, अब वो ये नहीं देखता अलग अलग यहाँ पर ना गहने हैं, वो तो देखता सब सोना ही है, तो उसको हर जगह आत्मा दिखाई देता है। इसका प्रैक्टिकल नहीं स्वामी जी, हर जगह आत्मा देखने का प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? आप तो हम आत्मा देख लिए चलो सब जगह, तो प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या मिलेगा? घृणा नहीं रह जाएगा किसी से, आपका मन कितना शांत हो जाएगा आप सोचो। खत्म हो गया ना, राग द्वेष रहे ही नहीं। ये तो मुख्य समस्या है संसार का, राग द्वेष। इसी से तो हमारा मन परेशान होता है। जिस दिन समझ में आ गया, सर्वत्र समदर्शन हो गया, उस दिन इतनी शांति मिलेगी। और वो भीतर की शांति ऐसी होती है ना, आनंद ही आनंद छिटकता है, जीवन बदल जाता है। ये प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलता है। और दूसरा बेनिफिट क्या है? कृष्ण भगवान बोलते हैं अमरत्व प्राप्ति। नहीं हमको अमर हो जाएंगे तो क्या स्वामी जी? अरे भैया, भय खत्म हो जाएगा। किसको मृत्यु का भय नहीं है? डर नहीं लगता है तुम चले जाओगे यहाँ से? प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि सारा डर खत्म। और एक बार डर खत्म हो गया ना, दुनिया भी आपको डरा नहीं पाएगी, दुनिया का कोई चीज डरा नहीं पाएगा। इसलिए तो हमारे साधु सन्यासी देखो निडर होकर हर जगह चले जाते हैं, कहीं जाना होता है उसको चले जाते हैं निडर होकर। उनके अंदर ज्ञान है वो कि वो नश्वर नहीं है, वो तो अमर है। जब ये ज्ञान आ गया, अमरत्व प्राप्ति हो गई, तो डरना किससे? जब किसी से नहीं डरना है तो एकदम खुलेआम ऐसा घूमते हैं। अभी हथियार नहीं, हथियार चाहे तो हथियार भी उठा लेंगे,
अगर बॉर्डर पर लड़ना हुआ ना, मरने के लिए भी चले जाएंगे बॉर्डर पर, देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे तुरंत, सोचेंगे नहीं दूसरी बार। चलो देश पर आफत आई है, आर्मी वाले लड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो चले जाए, सारे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगला लाभ क्या प्राप्त होता है? अकर्तृत्व अभोक्तृत्व प्राप्ति। हम समझ जाते कि हम यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे, ना ही हम भोग रहे हैं, यहाँ व्यवहार हो रहा है, सब ये शरीर कर रहा है, मैं तो चेतनता प्रकाश की तरह मैं सबको यहाँ पर जन्मा दे रहा हूँ, सब कुछ जानने में आ जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ कुछ ना तो कर रहा हूँ ना भोग रहा हूँ। तो कितना आराम मिल जाता है, सब शरीर कर रहा है, आप कर ही नहीं रहे, थकोगे ही नहीं। नहीं थक गए समझिए, बड़े थक रहे हैं, वो थकना होगा ना खत्म हो जाएगा। थकना मन से ज़्यादा देखो, शरीर तो थकता ही है, लेकिन ना ज़्यादातर लोग ना मन से थकते हैं, वो मन से थक जाते हैं। वरना शरीर में इतनी क्षमता होती है ना, बहुत काम कर सकता है। आप बूढ़े हो जाएंगे ना, फिर भी बहुत काम कर पाएंगे। बात यह ना कि आत्मज्ञान हो जाए बस। नहीं, आत्मज्ञान नहीं होगा तो मन ही थका देगा। एक किसी ने कोई बात बोल दी, वो चला गया, बस मन थक गया। तो अकर्तृत्व अभोक्तृत्व, खाली सुनने में कितना अच्छा लगता है, देखो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भोग नहीं रहे, सुनने में ही शांति मिल जाती है। तो एक्चुअली में जब हम इसको आत्मसात कर लेंगे तो कितनी शांति प्राप्त होगी। और फाइनली कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यही एकमात्र ब्रह्मत्वम है, अहम ब्रह्मास्मि है। ब्रह्मत्व प्राप्ति हो जाएगी आपको, आप असीमित हो जाएंगे, उस असीमित आनंद की प्राप्ति आपको होगी। आप ये बोल पाएंगे हम तो सब जगह हैं। तो ये सारा लाभ प्राप्त होता है, तो हमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। जीवन मुक्ति ये लाभ है इस ज्ञान का। इसलिए कृष्ण भगवान ये बोलते हुए समापन करते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करो जो तुम्हारे जीवन को ही बदल देगा, परिवर्तित कर देगा। जितना भी और ज्ञान है ना, दुनिया का जितना भी ज्ञान है, वो आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता, जबकि ये ज्ञान आपके जीवन को बदल देगा। हाँ? आप जो अभी बंधन में है ना, बंधन से फ्री हो जाएंगे, फ्रॉम बॉन्डेज टू लिबरेशन। इसलिए कृष्ण भगवान 35 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इसके साथ कृष्ण भगवान 13वें अध्याय का समापन करते हैं, और इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्योंकि कृष्ण भगवान ने यही दो चीज़ के बारे में यहाँ इस पूरे अध्याय में बताया कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। कृष्ण भगवान बड़े क्लियरली डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्षेत्रम का क्या अर्थ हुआ? भूत पदार्थ। क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ हुआ? चेतनता, वही आत्मा। तो इसके साथ ही ये जो सार था 13वें अध्याय का, आज यहाँ समाप्त हुआ। अगले सप्ताह से हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे मंडे से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।